हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी यहाँ पर जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीबी और आरबीडब्ल्यू दोनों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाती हूँ। तो आज हम यहाँ पर पीपीबी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जिससे रिपीटेडली आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का। तो हम इस पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगी और दूसरा आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगी। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स के लिए सीरियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। क्वेश्चन था मेरा, डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक रिक्वेस्टेड बाय ए इज गिवन टू बी एंड बी रीचेस टू द बैंक विद द डिमांड ड्राफ्ट पेएबल ऑन हिज अकाउंट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन बी एंड द बैंक। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन थे, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, ड्रॉई, बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, एंड लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी इज द करेक्ट आंसर। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है सबसे पहले जाकर आप उसको देखें, देन आप आगे पार्ट 3 को पढ़िएगा। आगे हम यहाँ पर देखेंगे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कौन कौन से डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक में, एंड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होता क्या है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हमारा वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होता है जहां पे कस्टमर्स डिपॉजिट कराते हैं मनी, यानी कि आप इन द फॉर्म ऑफ कैश या डिजिटल बैंक में अपने जो पैसे को डिपॉजिट कराते हो और उस पे आपको रिटर्न अर्न होता है बेस्ड ऑन द टाइम एंड द ड्यूरेशन, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। बेसिकली डिपॉजिट्स कराते हैं आप कैश, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये, तो उसे हम बोलते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। अब कितने टाइप्स होते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के, तो आप देखेंगे दो टाइप्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। अब इस एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो दोनों को समझते हैं। इससे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है? तो डिमांड डिपॉजिट जब भी पेबल ऑन डिमांड, यानी कि जब भी कस्टमर इस अमाउंट का जिक्र करेगी आपको ये पैसे उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें लो या नो इंटरेस्ट रेट आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो। अब डिमांड डिपॉजिट्स में देखिए क्या क्या आते हैं। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्यू डिपॉजिट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये सारे डिमांड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है आपका टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट्स आप कब रीपे करते हो अपने कस्टमर को? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड्स, या आप इसको कह सकते हो मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट पीरियड्स, ठीक है। इसमें आप कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर्स को। वेरी करता है ये अगेन अकॉर्डिंग टू द पीरियड, कितने साल के लिए आपने इसको डिपॉजिट्स करा रखा है, ठीक है, 1 साल है, 5 साल है। तो टाइम डिपॉजिट्स का जो रेंज होता है 7 डेज से 120 मंथ तक जाता है, विद और विदाउट री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एग्जाम में आपसे टाइम डिपॉजिट्स के टाइम पीरियड ही पूछ लेता है, तो याद होना चाहिए आपको 7 डेज टू 120 मंथ इज द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स को थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ते हैं। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट्स में, कितने टाइप्स होते हैं? तो देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका करंट डिपॉजिट एंड दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट जो होता है हमारा, या इसको करंट डिपॉजिट्स बोलते हो, सेविंग अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट्स। तो करंट अकाउंट के केस में आप देखेंगे ये किसको दिया जाता है, इसका फीचर क्या है। तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो इंटरप्राइजेस होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर करंट अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनको अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ओपन करना है। इसमें आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, तो नो इंटरेस्ट रेट इसमें आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर्स को। हाईली फ्लक्चुएटिंग होती है इसमें बैलेंस। आप इसमें देखोगे जो टर्नओवर ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि बिजनेसेस के लिए यहाँ पर कस्टमर्स इस अकाउंट को ओपन कराते हैं, तो इसमें बैलेंसेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, फिक्स आप इसमें बैलेंस नहीं देखते हो। अब सेविंग अकाउंट की बात करें तो डेली जो सेविंग हैबिट होती है हमारे कस्टमर्स की, उसको इंक्रीज करने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कराया जाता है। अब आप इसमें अपने कस्टमर्स को लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हो, यानी कि अगर कस्टमर मिनिमम एवरेज जो भी इनका मिनिमम बैलेंस होता है अगर मेंटेन करते हैं, तो आप यहाँ पर उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हो। लेस वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू करंट अकाउंट, क्योंकि आप इसमें देखेंगे आपकी सैलरी होती है,
जो आपकी खुद की कमाई होती है वो इस सेविंग अकाउंट में आपका होता है। तो इसमें आपको फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है कंपेयर टू करंट अकाउंट। ये था डिमांड डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट्स की। तो इसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है आपका एफडी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तीसरा होता है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम, चौथा होता है आपके पास रेकरिंग डिपॉजिट एंड लास्ट वन इज द फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो एफडी क्या होता है? देखिए, एफडी और आरडी के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। एफडी में आप हमेशा लमसम अमाउंट यानी एक ही बार में सारा अमाउंट पे करते हो। रेकरिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है? आप मंथली बेसिस पे, ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट्स को पे करते हो। दोनों में आपको हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी मेच्योरिटी होती है तो आप लमसम अमाउंट लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब पेमेंट की बारी आती है तो थोड़ा थोड़ा करके करते हो। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे डेली बेसिस कस्टमर्स होते हैं, डेली बेसिस एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए आरडी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि एक ही बार में उनको पैसे देने नहीं पड़ते। एफडी के केस में आपको पूरे के पूरे अमाउंट एक साथ देने होते हैं, और प्रिंसिपल को रिटर्न आपको कब किया जाता है? आफ्टर मैच्योरिटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में क्या होता है? ये वैसा डिपॉजिट है जो लेस देन 1 ईयर का होता है, 1 साल से कम के लिए आप रखते हो। तो इसमें आप इंटरेस्ट भी आप देखेंगे कि कम ही मिलता है। आप कंपेयर अगर करेंगे, जो आप लार्ज जितना ज्यादा साल के लिए आप अमाउंट को फिक्स कराते हैं, जितने ज्यादा अमाउंट टाइम पीरियड के लिए, उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और जितना कम टाइम के लिए करोगे उतना कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है? इसमें आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे किया जाता है मैच्योरिटी के बाद। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट जो होती है, इसमें आप देखेंगे हायर इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है। रेकरिंग डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया है। एक आता है फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है, जहां पर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिपॉजिट्स अमाउंट में, कि कितना आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। आगे चलते हैं, हाइब्रिड डिपॉजिट्स के बारे में जानते हैं। तो हाइब्रिड डिपॉजिट्स में आप देखेंगे एक ही टाइप होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट्स का। अब ये फ्लेक्सी डिपॉजिट्स क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है आपका डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट का। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है विड्रॉवल के केस में। तो ये आपका हाइब्रिड डिपॉजिट्स होता है। अब एक और आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स फॉर एनआरआई, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स इंडियन होते हैं। तो इनके लिए किस तरीके का डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होता है? तो आप देखेंगे ये एक स्पेशल स्कीम्स होता है फॉर एनआरआई और या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जो एनआरआई या पीआईओ है या ओसीआई है, उनके लिए पहला जो अकाउंट होता है वो होता है एनआरओ अकाउंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट्स ऑर्डिनरी अकाउंट। अब ये कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें इनकम अर्न किया जाता है इन इंडिया। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, और आपका जो इनकम है, यानी कि आपका कोई घर होगा इंडिया में, आपने उसको रेंट वगैरह पे चढ़ाया है, तो उसका जो पैसा होता है इंडिया से आपको, अगर फॉरेन में रह रहे हैं तो फॉरेन में आपको पैसे मिलते हैं, उसको हम एनआरओ अकाउंट बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑर्डिनरी। तो ये रुपी अकाउंट होता है। दूसरा आता है आपका एनआरई, यानी कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। अब इसमें क्या होता है? इनकम आप आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर यानी फॉरेन वगैरह में है, तो वहां से जो आपको इनकम अर्नड होता है उसको हम एनआरई अकाउंट बोलते हैं। रुपी अकाउंट होता है, और ये रिपाट्रिएबल होता है। रिपार्टिएबल का क्या मतलब होता है? रिपार्टिएबल का मतलब होता है कि आप इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, मूव कर सकते हो आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। एक और आता है इसमें एफसीएनआर, जिसको बोलते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है? तो ये देखेंगे, ये आपका हेल्ड होता है फॉरेन करेंसी में ही, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है फॉरेन करेंसी में, और इसको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो हमारा एनआरए अकाउंट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो भी करेंसी रिस्क होती है ना, उससे हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसको हम एफसीएनआर के अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं फॉर द नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, यानी कि एक एमसीक्यू मैं आपको करा दे रही हूँ, दूसरा आप
खुद सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन है मेरा, प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक इज और आर। क्या होता है प्रिंसिपल फंक्शन बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, lending and investment, non-fund business and remittance services and all of the above। तो जो हमारा बैंक होता है ना, उसका प्रिंसिपल फंक्शंस ये तीनों होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड डिपॉजिट्स आर द दोज व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड, ऑन सैंक्शन बाय मैनेजर या ऑन परसुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।